कुफरी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन जहां बर्फीली चोटियां और घने जंगल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि इन जंगलों में कुछ ऐसा छिपा है जो रात के सन्नाटे में जीवंत हो उठता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे, एक जिन की कहानी जो कुफरी के जंगलों में बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। कहते थे वह जिन सोने का लालच देकर लोगों को फंसाता था, लेकिन उसका सौदा कभी मुफ्त नहीं होता था। उसकी कीमत हमेशा खून, आत्मा या कुछ और भयानक होती थी। रमेश, एक 35 वर्षीय व्यापारी, दिल्ली से कुफरी अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया था। उसकी पत्नी अनीता और उनकी 10 साल की बेटी काव्या बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद ले रहे थे। लेकिन रमेश का मन कहीं और था। उसका व्यवसाय कर्ज में डूबा हुआ था और वह हर रात इस चिंता में डूबा रहता था कि अपने परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित करेगा। एक शाम जब अनीता और काव्या होटल में आराम कर रहे थे, रमेश अकेले जंगल की ओर निकल गया। स्थानीय चाय वाले ने उसे चेतावनी दी थी, साहब, रात को जंगल में मत जाइए, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। वह बस कुछ ताजी हवा लेना चाहता था। जंगल में गहराई तक जाते हुए वह एक विशाल बरगद के पेड़ के पास रुक गया। पेड़ की टहनियां आसमान को छूती प्रतीत होती थीं और उसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक फुसफुसाहट ने सन्नाटे को तोड़ा। क्या तुम धन चाहते हो, रमेश? एक गहरी, भारी आवाज गूंजी। रमेश चौंक गया। चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं वह हूं जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, आवाज फिर गूंजी। पेड़ की छाया से एक आकृति उभरी, लंबी, काली और धुंधली, जिसके आंखें लाल कोयलों की तरह चमक रही थीं। मैं जिन हूं। मैं तुम्हें सोना दूंगा, इतना कि तुम्हारा कर्ज चुक जाए, तुम्हारा परिवार सुखी रहे। लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? उसने कांपते स्वर में पूछा। जिन हंसा, उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। सोने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं, रमेश ने कहा। मेरा व्यवसाय डूब चुका है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जिन ने कहा, और उसकी नजर होटल की ओर मुड़ी जहां अनीता और काव्या सो रहे थे। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मेरे परिवार को छूने की हिम्मत मत करना, उसने चिल्लाया। ठीक है, जिन ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हारी बेटी की आत्मा नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें हर रात मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। रमेश ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। जिन ने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उसके हाथ में रखा। ये शुरुआत है, इसे रखो और धन तुम्हारे पास आएगा, लेकिन मेरे आदेश का पालन करना। उस रात रमेश होटल लौटा। उसने सिक्के को अपनी जेब में छिपा लिया। अगले दिन उसका फोन बज उठा। एक पुराना क्लाइंट, जिसने उसका कर्ज चुकाने से मना कर दिया था, अचानक सारा पैसा लौटाने को तैयार हो गया। रमेश हैरान था, क्या ये जिन का जादू था? लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, कमरे में ठंडक छा गई। जिन की आवाज फिर गूंजी। रमेश, जंगल में आओ, मेरा पहला काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रमेश डरते डरते जंगल में गया। वहां बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। जिन ने कहा, इसे खोलो। रमेश ने बक्सा खोला और उसके अंदर एक मानव खोपड़ी थी, जिसके आंखों के गड्ढों में खून की बूंदें टपक रही थीं। इसे गांव के कुएं में डाल दो, जिन ने आदेश दिया। रमेश ने मना करने की कोशिश की, लेकिन जिन की आंखें और भयानक हो गईं। अगर तुमने मना किया तो काव्या की आत्मा मेरी होगी। डर के मारे रमेश ने वैसा ही किया। उसने खोपड़ी को कुएं में डाल दिया और जैसे ही खोपड़ी पानी को छुआई, एक चीख पूरे जंगल में गूंज उठ। अगले कुछ दिन भयानक थे। हर रात जिन रमेश को बुलाता और उसे भयावह काम करने को मजबूर करता। कभी वह उसे जंगल में अजीब निशान खोदने को कहता, कभी पुरानी हड्डियों को इकट्ठा करने को। हर बार रमेश को सोना मिलता, सिक्के, गहने, नोट, लेकिन उसकी आत्मा डर से कांप रही थी। एक रात जिन ने उसे एक काला ताबीज दिया। इसे काव्या के गले में डाल दो, उसने कहा। रमेश ने मना कर दिया। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, उसने चिल्लाया। जिन क्रोधित हो गया। उसकी आकृति विशाल हो गई और उसने रमेश को जमीन पर पटक दिया। तुमने मुझसे सौदा किया था, वह गरजा। अब तुम्हारी बेटी मेरी है। रमेश होटल की ओर भागा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तो काव्या बिस्तर पर नहीं थी। अनीता घबराहट में चिल्ला रही थी। काव्या कहाँ है? उसने रोते हुए पूछा। रमेश जंगल की ओर दौड़ा।
बरगद के पेड़ के नीचे काव्या खड़ी थी, उसकी आंखें खाली और चेहरा पीला। जिन उसके पीछे खड़ा था मुस्कुराते हुए। तुमने मेरी बात नहीं मानी रमेश। अब वह मेरी है। रमेश ने जिन से विनती की, लेकिन जिन ने कहा, सोने का सौदा कभी मुफ्त नहीं होता। तुमने धन लिया, अब कीमत चुकाओ। रमेश ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को जिन की ओर फेंक दिया। एक चमक के साथ जिन चीखा और धुएं में गायब हो गया। काव्या जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह जीवित थी। रमेश ने उसे गोद में उठाया और होटल लौट आया। अगले दिन उन्होंने कुफरी छोड़ दिया, लेकिन रमेश की जेब में रखा वह सोने का सिक्का हर रात चमकता था और उसमें से फुसफुसाहट आती थी, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते।